नमस्कार दोस्तों। आज मैं भी मजबूर हो गया, मैं भी मैथमेटिक्स चैनल बनाता हूँ, यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ। हमारे चैनल का नाम है मैथमेटिक्स यानी मैथ FT, स्टैंड्स फॉर मैथमेटिक्स फास्ट ट्रिक। लेकिन आज अफसोस है कि मैथमेटिक्स का कोई टॉपिक लेके मैं आप तक नहीं पहुँचा हूँ, नहीं पहुँच रहा हूँ। आज हृदय ने मजबूर कर दिया यह अनएम्प्लॉयमेंट हल्ला बोल पे वीडियो संदेश आप तक पहुंचाने के लिए। इसके लिए सबसे पहले शायद बिहार के ही हैं मिस्टर विपिन यादव, उनको मैं लॉट ऑफ थैंक्स कहता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने जूता से अपने ही सर पे पटक के हम जैसे लोगों को मजबूर कर दिया कि इस आंदोलन में, जो डिजिटल आंदोलन है, इस आंदोलन में योगदान करें। और वाकई मैं हृदय से इस आंदोलन में आपके साथ हूँ। पूरे भारत के अनएम्प्लॉयड शिक्षित बेरोजगार विद्यार्थी पूरे हिंदुस्तान की गलियों में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? ये सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या किसी राज्य की सरकार हो, वो हमसे खेलता है। फॉर्म फिलअप करके करोड़ रुपया कमाता है। इसके लिए भी मिस्टर विपिन यादव कैलकुलेशन करके बता दिया है कि 2 साल का 3% पे इंटरेस्ट निकाल के 9 अरब रुपया बताया है, जो बिल्कुल सही है। जो लोग भी मैथमेटिक्स के जानकार हैं वो इसका लोहा मान गए कि नहीं, बिल्कुल सही कैलकुलेशन है, कहीं से एरर नहीं है। ये सरकार निकम्मी सरकार है। केंद्र की सरकार आने के लिए कभी बोलती है कि 2 करोड़ का एम्प्लॉयमेंट हम हल करेंगे, हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, वो उसका फेल हो गया। उसके बाद क्या भाई, तो 15 लाख रुपया हर आदमी के खाता का झांसा दिया, वो भी ख़त्म हो गया। डिमोनेटाइजेशन किया तो बताया कि 50 दिन का समय दीजिए, नहीं तो हमको हिंदुस्तान के किसी चौराहे पे बुला के हमको फांसी खींच लीजिए। इस धरती पे कोई बोलने वाला नहीं है। नहीं तो मिस्टर नरेंद्र मोदी से पूछने का था कि चौराहा तुम चुनो, फांसी हम देंगे, कहाँ चाहिए? तुम्हारा एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। ये सिर्फ विद्यार्थी को और भारत की जनता को गुमराह करता है। कभी मोमबत्ती जलाता है, कभी दीप दिया जलाता है। ये मोमबत्ती और दीप दिया जलाने से कोरोना भागेगा दवा से। ये जो है, ये बिहार का जो मुख्यमंत्री है, ये नीतीश कुमार, ये बोलता है नल जल हरियाली। रे बेईमान, नल जल हरियाली नहीं, बिहार के जनता में थाली में रोटी डालो, थाली में रोटी। आज पूरे भारत की जनता इस कोरोना में साबित कर दिया कि बिहार में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, सिर्फ मजदूर क्लास के लोग रहते हैं। पूरे बिहार का लोग पूरे भारत की गलियों में बउआता है। इसके जिम्मेदार कौन है? केंद्र में कांग्रेस की सरकार फेल हो गई तो इस बेईमान को लाया गया बीजेपी को। बिहार में आरजेडी फेल हो गया तो इस डकैत को लाया गया जेडीयू को। समझ में नहीं आता है कि किस पार्टी को लाया जाए। ये सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाता है, ये मूर्ख बना के अपनी रोटी सेकता है। ये बेईमान नेता, एक को भी कोरोना नहीं हुआ। जितना भी कोरोना में मर रहा है वो जनता मरा है। चाहे ट्रेन में मरे, रोड पे मरे, सड़क पे मरे, बस पे मरे, टेम्पू पे मरे, ठेला पे मरे, साइकिल पे मरे, पानी में मरे, जहाँ भी मरे वहाँ जनता ही मरा है। ये नेता बेईमान नहीं मरा है। और वो आपको जो लिस्ट दे दिया है कि ये एग्ज़ामिनेशन फलाने डेट में होगा, ये आपकी सिर्फ आंदोलन को मिनिमाइज़ करने के लिए है। मैं इनके गज़ेट के वेबसाइट पे गया था, वहाँ कोई वैकेंसी का चर्चा नहीं है। नहीं तो आप खुद से जाके वैकेंसी को देख सकते हैं। आप, ये सिर्फ आपको ठंडा करने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए ये आपको पुड़िया छोड़ दिया है। केंद्र की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो वैकेंसी है इनका शेड्यूल बनाओ। शेड्यूल, सबसे पहले वैकेंसी का डेट दो, टाइम दो, कौन सा महीना में वैकेंसी निकालोगे, कब फॉर्म फिलअप करोगे, उसका डेट दो। एग्ज़ामिनेशन कब लोगे, डेट फिक्स होना चाहिए। रिजल्ट कब दोगे, डेट फिक्स होना चाहिए। ज्वाइनिंग कब होगा, डेट फिक्स होना चाहिए। एक शेड्यूल पढ़ो, शेड्यूल बनाओ। समय आने पे संविधान में संशोधन करके अपने मन का कानून बनाते हो देश में, जिससे जीवन चलने वाला है उसका कानून नहीं बनाते हो। मैं पूरे हिंदुस्तान के शिक्षित बेरोजगार से यह आह्वान करता हूँ कि किसी तरह का हिंसात्मक कार्रवाई नहीं करना
करना है, रोड पे नहीं उतरना है, कोई बैनर पोस्टर नहीं लगाना है, कहीं आगजनी नहीं करना है, कहीं तोड़ फोड़ नहीं करना है, किसी दूसरे को क्षति नहीं पहुंचाना है, चाहे पब्लिक का क्षति हो या सरकारी क्षति हो। सरकार की क्षति हमारी क्षति है, हम उसको इस्तेमाल करते हैं, ऐसा कभी नहीं करना है। अभी सबसे बड़ा मीडियम है, मीडिया है, ये आपको डिजिटल मीडिया, इस डिजिटल मीडिया में क्रांति लाइए। और दुनिया का इतिहास है कि शांति लाने के लिए क्रांति लाया गया है, बगैर क्रांति के शांति दुनिया में नहीं आया है। नहीं तो इतिहास उलट के देख लें, चाहे भारत का इतिहास हो, जर्मन का इतिहास हो, ब्रिटेन का इतिहास हो, नाइजीरिया का इतिहास हो, साउथ अफ्रीका का इतिहास हो, कहीं का इतिहास उलट के देख लें, शांति के लिए पहले अशांति लाया गया है। लेकिन आपको अशांति, आप शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, आपके पास ब्रेन है, ऐसा अशांति नहीं लाइए कि जिससे दूसरे पब्लिक को परेशानी हो। आपको डिजिटल मीडिया पे अशांति पैदा करना है, ये सबसे बड़ा सहारा है। और पूरे भारत के अनएम्प्लॉयड लोग जो शिक्षित बेरोजगार हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि टीवी देखना बंद कीजिए। ये बेईमानों का खरीदा हुआ चैनल है। आपको पता है, चाहे किसी राज्य का सरकार हो, खास के नॉर्थ इंडिया में जो सरकार है, राज्य सरकार, वो सब जो है टीवी चैनल को खरीदे हुआ है। सेंट्रल जो है वो टीवी चैनल को खरीदे हुआ है। उनका टीवी देखना बिल्कुल बंद कर दीजिए। जो भी चीज़ देखना है इंटरनेट पे आप देखें। इंटरनेट पे सारा अपडेट हर सेकंड का आपको मिलेगा, आपको इसकी पूरी जानकारी है। टीवी को बिल्कुल बंद कर दें, टीवी देखना छोड़ दें। ये उन्हीं की राग को, उन्हीं के गीत को, उन्हीं के गाना को, उन्हीं के सुर को, उन्हीं के संगीत को आप तक पहुंचाता है और आप सुन के बेहोश हो जाते हैं, किसी काम के नहीं रह जाते हैं। ये देश में जो सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, ये कोरोना में हो गया है। कई करोड़ लोग, चाहे प्राइवेट सेक्टर के हो या सरकारी सेक्टर के हो, नौकरी से हाथ धो लिए। उनके बच्चों का क्या होगा, उनके परिवार के भविष्य का क्या होगा। ये बेईमान नेता, देश का जो प्रधानमंत्री है, ये पीकॉक यानी मोर को दाना खिलाता है। बिहार की जनता, जिस स्टेट में भी सैलाब, बाढ़ आया है, फ्लड आया है, उसकी जनता सड़कों पे जी रही है, वृक्ष पे चढ़ा हुआ है। न उनके पास घर है, न उनके पास खाने का रोटी है, न पीने के लिए पानी है। लेकिन ये बेईमान सरकारी पैसा का पीकॉक यानी मोर को खाना खिलाता है, उसका वीडियो वायरल होता है। ये वीडियो आप वायरल करते हैं। अभी आपको मन की बात कहा है मिस्टर विपिन यादव सही कहा, उस पर है कि कितने लाख लोग लाइक किए, कितने लाख लोग डिसलाइक किए। एक जैसा सोशल मीडिया का बेईमान बीजेपी का प्रवक्ता है, स्पोक्समैन है, वो बोलता है तुर्की से खरीद के लाया है। रे बेईमान, डकैत, जाहिल, ये भी चीज़ तुर्की से खरीदने का है। ये तो पता ही नहीं लगेगा कि कौन लाइक किया, कौन डिसलाइक किया। हम भी चैनल बनाते हैं, हमारे चैनल का भी नाम है मैथ FT। हमें क्या पता कौन लाइक किया, कौन डिसलाइक किया। हम तो कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन एक जगह देखते हैं। जो भी यूट्यूबर है वो कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन देखते हैं। इसके अलावा यूट्यूब में ये फैसिलिटी नहीं है कि पता कर लीजिए कि किसने लाइक किया, किसने डिसलाइक किया। ये बीजेपी का प्रवक्ता है सोशल मीडिया का, उसको पता भी नहीं है, मूर्ख को, कि पता करने की चीज़ ही नहीं है। ये यूट्यूब में इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड किया नहीं है। बहरहाल आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चाहे भारत में किसी भी स्टेट के रहने वाले हो, चाहे बिहार के हो, झारखंड के हो, मध्य प्रदेश के हो, उड़ीसा के हो, छत्तीसगढ़ के हो, दिल्ली के हो, पंजाब के हो, हरियाणा के हो, चंडीगढ़ के हो, साउथ के हो, आसाम के हो, महाराष्ट्र के हो, कहीं की भी हो, पूरे हिंदुस्तान के शिक्षित बेरोजगार से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी क्रांति डिजिटल मीडिया में लाइए। डिजिटल मीडिया में क्रांति लाइएगा, सरकार हिल जाएगा। यही शिक्षित बेरोजगार है। कल तक मोदी को सरकार की गद्दी कुर्सी पे बैठाया है। आपको अगर बैठाने आता है तो आपको कुर्सी से उतारने भी आता है। जो बैठता है वो उठता भी है, जो उठता है वो बैठता भी है। हमेशा याद रखिएगा। अभी बिहार में नवंबर में इलेक्शन होने वाला है। ये बेईमान नीतीश कुमार कुछ नहीं किया। बिहार के किसी भी शहर में चले जाइए, शहर के अंदर का रोड 1 इंच भी अच्छा नहीं है। बारिश होने पे फ्लड का रूप ले लेता है। पटना का हाल पूरा भारत क्या, पूरा दुनिया देखा है। अभी मुजफ्फरपुर का हाल, दरभंगा का हाल, समस्तीपुर का हाल, पूरे बिहार का हाल
एक जैसा है। अभी इलेक्शन होने वाला है, याद रखिएगा, आप जिसको कुर्सी पर बैठाते हैं उसको कुर्सी से उतारने का भी क्षमता आपके पास है। विद्यार्थी में, शिक्षित बेरोजगार में वो ताकत है कि पूरे भारत में यूनाइट हो जाइए। अगर केंद्र की सरकार नहीं हिल गई, केंद्र की सरकार को नहीं हिला दिया, बिहार की सरकार या किसी राज्य की सरकार को अगर नहीं हिला दिया, तो फिर हम विद्यार्थी नहीं। विद्यार्थी की ताकत है। देश की आज़ादी से लेके आज तक इस देश का इतिहास गवाह है कि बगैर विद्यार्थी के, बगैर स्टूडेंट के आज तक कोई क्रांति सफल नहीं हुआ है। शिक्षक को, विद्यार्थी ही शिक्षक को शिक्षक का नाम दिया, किताब को किताब का नाम दिया, कलम को कलम का नाम दिया, कॉपी को कॉपी का नाम दिया। अगर ये मोदी जी बोलते हैं खिलौना बना के आत्मनिर्भर करो, अरे खिलौना बनाने की ज़रूरत क्या है? तुम तो पूरे भारत के जनता को ही खिलौना बना दिया। अब क्या खिलौना बनाएगा? अगर खिलौना बना के ही आत्मनिर्भर होना है तो स्कूल बंद करो, कॉलेज बंद करो, यूनिवर्सिटी बंद करो, जितनी सरकारी डिपार्टमेंट महकमा है सबको बंद करो। ये क्यों झांसा देते हो कि 2 करोड़ की नौकरी देंगे, 15 लाख खाता में डालेंगे, ये कर लो वो कर लो? ये लोग बेईमान है, आपका कुछ नहीं करेगा। अपने सर पे 1 करोड़ बार भी जूता मार लीजिएगा, उससे ये हिलने वाला नहीं है। बस एक ही है, डिजिटल क्रांति लाइए इस भारत में। फिर देखिए ये कैसे वैकेंसी का डेट टाइम देता है, फॉर्म फिलअप का कैसे टाइम डेट देता है, एग्जामिनेशन कब लेगा उसका डेट देता है, रिजल्ट कब देगा उसका डेट देगा, ज्वाइनिंग कब करेगा उसका डेट देगा। एक शेड्यूल बनाओ पूरे भारत में, चाहे केंद्र की नौकरी हो या किसी राज्य सरकार की नौकरी हो, राज्य सरकार लेवल की नौकरी हो, ये शेड्यूल बनाओ। शेड्यूल नहीं बनाओगे तब तक ये अनएम्प्लॉयमेंट का मसला हल नहीं होगा। और आप लोगों से आखिरी चलते चलते ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको डिजिटल मीडियम से, डिजिटल माध्यम से क्रांति लाइए। शांति होके मत बैठिए। अगर शांत होके बैठ गए तो ये बेईमान समझ लेगा कि वो थक गया, अब आगे नहीं होगा। कहीं रोड पे नहीं उतरने का, किसी तरह का उपद्रव नहीं करने का, सिर्फ डिजिटल मीडिया पे आइए आप, और फिर देखिए कैसी क्रांति है। और चलते चलते मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि टीवी देखना बंद करें। अभी भारत में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 में ला रहा है, ये सब झांसा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी वेस्टर्न कल्चर का एजुकेशन लाएगा, अच्छी बात है। जितना डेवलप्ड कंट्री है उसका एजुकेशन सिस्टम लाएगा। अरे बेईमान, 73 साल हो गया इस देश को आज़ाद हुए, आज तक इस देश के स्कूल में सुलभ शौचालय नहीं है। शौचालय नहीं है, शौचालय चाहे किसी भी राज्य का हो, शौचालय नहीं है। जिस देश के शिक्षा के मंदिर में शौचालय नहीं है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करता है? बेईमान, न्यू एजुकेशन की पॉलिसी की तो बात वो करेगा जहाँ शौचालय पहले से बना हुआ है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये हल्ला बोल कंटिन्यू रहना चाहिए। आप लोगों के साथ हम डिजिटल मीडिया में, डिजिटल माध्यम से आपके साथ हम जुड़े हैं। ये फिर हम थैंक यू कहते हैं मिस्टर विपिन यादव को कि उसने हमको जगा दिया, हमको मजबूर कर दिया, हमारे कैरेक्टर को जगा दिया, हमारे चरित्र को जगा दिया, जो आज मैथमेटिक्स का चैनल छोड़ के मैं ये वीडियो बना के आप तक पहुँचाता हूँ। ऐसा नहीं समझेंगे कि मैं व्यू के लिए या आवर्स के लिए या सब्सक्राइबर के लिए वीडियो बनाता हूँ। आपको सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इस चैनल को, हमारे इस यूट्यूब को वीडियो अगर आपके पास पहुंचता है तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पूरे भारत के लोगों तक पहुंचाए। ये बेईमानों की सरकार है, चाहे केंद्र की सरकार हो या बिहार सरकार हो या किसी राज्य की सरकार हो, ये किसी का भला चाहने वाला नहीं है। सिर्फ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, इसमें उसमें लड़ा के हमारा जीवन बर्बाद करता है। होशियार हो जाइए। अगर अभी आप नहीं अपने आप को जगाया तो आपका आने वाला जनरेशन दिन में टॉर्च लेके घूमेगा, इसलिए कि दिन ही अंधेरा उसको नजर आएगा। इसलिए याद रखिए, आपको अभी उजाला करना है, अंधेरा नहीं आने देना है। नहीं तो अभी उजाला नहीं किए तो आगे वाला जनरेशन दिन में टॉर्च लेके चलेगा, इसलिए कि उसके सामने उजाला रहेगा ही नहीं, सिर्फ अंधेरा रहेगा। उसके जिम्मेदार हमारा आप होंगे। इसलिए हल्ला बोल इस आंदोलन में हम आपके साथ हैं। डिजिटली रोड पे मत उतरे, कोई उपद्रव नहीं करे, इसको देखें। और गवर्नमेंट से मांग है कि एक शेड्यूल बनाओ जिससे हमारी वैकेंसी
वैकेंसी, फॉर्म फिलअप, एग्जामिनेशन, रिजल्ट और ज्वाइनिंग का डेट फिक्स होना चाहिए। ये बिहार सरकार इससे पहले स्टेट टेट का एग्ज़ाम ले लिया, उसको कैंसिल कर दिया, अभी सोच रहा फिर एग्ज़ाम लेने जा रहा है। वो किसी की बहाली नहीं करेगा, नोट कर लें आप। उसको अभी इलेक्शन होना है, विद्यार्थी फंस जाएगा कि क्या करे, अगर दूसरी सरकार आई तो फिर बहाली नहीं होगा, इसलिए मजबूरी इसी सरकार को वोट देना है, फिर आ जाएगा, फिर जो जहाँ है वहीं रह जाएगा, किसी की बहाली नहीं होगी। इसलिए होशियार हो जाए, ऐसे हल्ला बोल को आगे तक बढ़ाएं, पूरे भारत में घर घर तक ये पहुंचाएं, उस बेईमान नेता तक पहुंचाएं जो इसको देखेगा। बिहार का एजुकेशन मिनिस्टर जाहिल, बिहार का हेल्थ मिनिस्टर जाहिल, वो एजुकेशन मिनिस्टर जाहिल है तो वो क्या समझेगा। एक IPS IAS इतना क्वालिफाइड समुंदर उपज के वो जाहिल नेता के पीछे खड़ा रहता है। इसका तो संविधान में संशोधन होना चाहिए, लेकिन ये नेता लोग संशोधन करने देगा नहीं। जिस ज़माने में चीफ इलेक्शन कमिश्नर था TN सेशन, उसने बिल लाया था, लेकिन ये बेईमान लोग उसको पास होने नहीं दिया। जितना गुंडा मवाली है, जितना अशिक्षित है, जितना रेपिस्ट है, वो सब देश का नेता बना हुआ है। इस देश को अगर बचाना है तो बचाने का बागडोर आपके हाथ में है। अगर आप नहीं बचाए तो इस देश को भगवान नहीं बचा पाएगा, और भगवान तो वैसे भी इस देश से भाग चुका है। इसलिए कि देश का हाल देख लिया। इस सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रिटायर्ड बहुत पहले स्टेटमेंट दिया था कि इस देश को भगवान नहीं बचा पाएगा। बात बिल्कुल सही है। इस देश में करप्शन, घोटाला, स्कैम, क्या क्या चीज़ है, कहाँ कहाँ हो रहा है, कहाँ तक बचेंगे। आवाज़ उठाएं, आवाज़। बगैर आवाज़ के, बगैर क्रांति के शांति नहीं है। ये दुनिया का इतिहास है, समझ लें आप। इसलिए हमने ये टाइटल रखा है अनएम्प्लॉयमेंट हल्ला बोल। शिक्षित बेरोजगार का ये हल्ला बोल है। इसको दबने नहीं दीजिए, इसको फंसने नहीं दीजिए, इसको डूबने नहीं दीजिए, इसको बैठने नहीं दीजिए। इतना मीडिया में इसको प्रचार कीजिए, इतना यूट्यूब पे इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए लोगों तक कि पूरे भारत के गलियों में आवाज़ उठे। ये बेईमान नेता तब जाके सुधरेगा तो शेड्यूल बनाएगा। किसी भी नेता का बच्चा आर्मी में नहीं है। गरीब किसान, मजदूर, रिक्शा वाले, ठेला वाले, सब्जी वाले, भीख मांगने का बच्चा आर्मी में नौकरी करता है, पुलिस में नौकरी करता है, गोली खा के मर जाता है। किसी नेता का बच्चा है, टोटल नेता का बच्चा विदेश में, वेस्टर्न कंट्री में पढ़ाई लिखाई करता है, उसको देश से प्यार कहाँ है? वो तो धोखा देता है कि भारत माता की जय। उसको देश से प्यार नहीं है। देश से प्यार हम जैसे लोगों को है, आप जैसे लोगों को है। उस बेईमानों को क्या है? उस बेईमान को तो कुर्सी से प्यार है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अपनी बात को मैं ख़त्म करता हूँ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला रहा है, इनका भी 2022 में खेल देख लेंगे, लेकिन अभी हल्ला बोल है। 2022 के समय है, भगवान करे आप तमाम लोगों की उम्र लंबी हो। ये शेड्यूल बनवाइए, सरकार के सामने ये रखिए कि ये शेड्यूल फिक्स करो। कब परीक्षा लोगे, कब फॉर्म फिलअप करोगे, कब रिजल्ट दोगे, कब ज्वाइनिंग कराओगे, ये रिटर्न में चाहिए सरकार से। उसके वेबसाइट पे जाइए, गज़ेट पे अभी ये कुछ दिया है कि SSC का फलाना एग्जामिनेशन, चिलाना एग्जामिनेशन फलाना डेट में होगा। ये सब हवा है, गज़ेट पे नहीं डाला हुआ है, आप खुद से देख लीजिएगा। चलिए, वीडियो लंबा हो रहा है, 16-17 मिनट का हो गया। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक पर होगी। अभी मैथमेटिक्स का चैनल मैं बंद कर रखा हूँ, इसलिए कि आप हैं तो हम हैं, आप नहीं तो हम नहीं। आप हमारे चैनल को देखते हैं, आप ही नहीं देखेंगे तो हम क्या करेंगे। इसलिए आपके इस आंदोलन, हल्ला बोल आंदोलन में मैं भी अपने आप को, और जितने भी यूट्यूबर हैं जो किसी भी सब्जेक्ट कोई भी चीज़ लेके यूट्यूब में आते हैं, उन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया के इस हल्ला बोल में पार्टिसिपेट करें, शिरकत करें, हिस्सा लें और इसको परवान चढ़ाएं। भारत की एक एक घर के एक एक गलियों तक ये आवाज़ उठाएं कि हम अनएम्प्लॉयड हैं, हम शिक्षित बेरोजगार हैं। अगर शिक्षित हैं तो रोजगार चाहिए, नहीं तो बंद करो ये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये नाटकबाजी बंद करो। पैसा बर्बाद, जब हमको रिक्शा ही चलाना है, फ्रूट ही बेचना है, फल ही बेचना है, सब्जी ही बेचना है, तो पढ़ने की ज़रूरत क्या है? ये बेईमान है, 2 करोड़ का झांसा देके 2 लाख लोगों को नौकरी नहीं दिया। चलिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक पर बात होगी। अब ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और आपको क्या कर सकते हैं, बहुत दुख हुआ मिस्टर विपिन यादव को, अपना जूता अपने सर पे मारा, हमको वो हिला दिया उसने, और मजबूरी है मैं वीडियो बना रहा हूँ। चलिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक पर बात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। और चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी यूट्यूब की दुनिया में हैं वो भी इसी हल्ला बोल में अपना हिस्सा ले और इस हल्ला बोल को इस भारत में परवान चढ़ाएं, ताकि दुनिया जाने कि भारत में क्या हो रहा है। चलिए, फिर आगे बात होगी, इसको तब तक देखें। और किसी तरह का कोई वायलेंट मूड में आप नहीं आए, किसी तरह का क्षति नहीं पहुंचाए, ये आपसे रिक्वेस्ट है। डिजिटल आंदोलन करें आप,
डिजिटल आंदोलन करें। इसके लिए थैंक यू वेरी मच। आपने हमारा वीडियो देखा, हमारी बात सुना, इसको आगे तक पहुँचाए। इन तमाम बातों के लिए आप लोगों का धन्यवाद।